सिडनी में ही होंगे। 7 जनवरी को तीसरा टेस्ट 2021 में आयोजित होगा। तो साल का पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम खेलेगी। न्यू साउथ वेल्स प्रांत में कोरोना वायरस के कई मामले सामने आने से चिंता बढ़ गई थी, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले तीसरे क्रिकेट का आयोजन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में होगा। इसकी बाकायदा पुष्टि कर दी है और फैसला भी ले लिया है। इसके साथ ही इन अटकलों पर भी विराम लगाया गया है कि कोरोना वायरस के कारण सीमा पर कड़ी पाबंदियों का कारण ब्रिस्बेन में 14 टेस्ट खिलाड़ियों की आवाजाही में मुश्किल का कारण तीसरा टेस्ट मेलबर्न में ही होगा। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी भी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ। क्रिकेट बहुत लगता है कि बड़ा आसान है। कोरोना काल में जिस तरह से आईपीएल हो गया या ये 2 सीरीजें हो गई या 2 टेस्ट मैच हो गए, लेकिन अभी भी इतना कोरोना ने क्रिकेट को छोड़ा नहीं। अगर कल की बात करें तो कल रोहित शर्मा टीम से जुड़े हैं, जाकर रात में जब वो होटल पहुंचे उनका वार्म वेलकम किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि आईसीसी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है बायो बबल को लेकर। वो अपने जो बोर्ड्स हैं वो भी अपने खिलाड़ियों को ज्यादा नहीं घुलने मिलने दे रहे हैं किसी से। तो उस बीच ये राहत भरी खबर है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ही मैच होगा। 7 जनवरी से शुरू होना है। मेलबर्न में दूसरा टेस्ट 8 विकेट से लगातार जीतकर सीरीज 1-1 में बराबर कर ली है। क्रिसमस से पहले सिडनी के उत्तरी तटों पर कोविड-19 के मामले में इजाफा हुआ था। मेलबर्न को तीसरे टेस्ट का स्थल के रूप में स्टैंड बाई में रखा गया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अंतरिम सीईओ निक हॉकले ने बताया कि कोविड-19 महामारी के बीच कई चुनौतियों के बावजूद मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पुरुष अंतर्राष्ट्रीय सीरीज का आयोजन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पर ही कराने की राह पर है। तो उन्होंने साफ कर दिया कि जो मैच है वो सिडनी में ही होगा। इन सब पे बात करेंगे और बात करेंगे भारत की रणनीति पर भी। लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह जी। नरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। थैंक यू। नरेंद्र जी, कोरोना काल ने क्रिकेट को बदल दिया है। अगर बात की जाए, यूपी से आप आते हैं, आपने सर्विसेज से बहुत साल क्रिकेट खेला है। उस टाइम का क्रिकेट और आज की क्रिकेट में काफी बदलाव आया है। कल मैं यूपी से की बात करूं तो यहां पर इतना बड़ा कैंप लगाया, इतनी बातें हुई, बायो बबल और सब कुछ कमला क्लब में हो रहा था। ये पूरा कैंप लगा था, ग्रीन पार्क और कमला क्लब 2 ग्राउंड भी लिए यूपीसीए ने। उसके बाद भी जो 30 का कैंप था उसमें एक प्लेयर का पॉजिटिव आना, वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजाता है यूपीसीए के लिए, जो इतनी तमाम बातें कर रहा था यूपीसीए, और उन खिलाड़ियों के लिए भी, क्योंकि उसमें सुरेश रैना भी थे, अक्षदीप नाथ थे, अंकित राजपूत, प्रियम गर्ग, ऐसे तमाम, कार्तिक त्यागी भी शायद उसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो आगे जाके भी सैयद मुश्ताक अली खेलनी है इस टीम को। तो कोरोना काल ने कहीं ना कहीं जकड़ लिया है यूपी टीम को। देखिए, इस हालात में जो डोमेस्टिक क्रिकेट कराई जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं रिस्क तो इन्वॉल्व होना ही था। जिस तरह से इंटरनेशनल जो अभी क्रिकेट हो रही थी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की, उसको कैंसिल कर दिया गया। और इतने एहतियात बरतने के बाद भी कुछ प्लेयर और इस तरह से जो भी सपोर्ट स्टाफ है वो संक्रमित हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी हमें थोड़ी सी और सावधानी बरतनी पड़ेगी, और थोड़ा सा इसमें कह सकते हैं कि जो प्रोटोकॉल है उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं जरूर थोड़ी सी ऐसी कमी है जहाँ पे थोड़ा सा और अगर इसको कॉशियस होकर चीजें की जा सकती थी और बेटर हो सकता था। और मुझे उम्मीद है कि सभी खिलाड़ियों की तैयारी बहुत अच्छी है और अपना कहीं ना कहीं वो बिल्कुल माइंड फोकस करके आए थे। और जैसे कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म आईपीएल मिल चुका, मुश्ताक अली से ही कहीं ना कहीं आगे जो टीम का चयन होगा और जो इन आउट प्लेयर्स होंगे, तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं निराशा जरूर होगी इन खिलाड़ियों को कि जो कि इस तरह से कैंप बीच में रुक गया है। और वैसे तो आनंद उठाया जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की ये सीरीज चल रही है और इंडिया ने बहुत जबरदस्त कमबैक किया है कोहली के बिना। तो इट वाज ए वंडरफुल टेस्ट मैच फॉर इंडिया। बिल्कुल बढ़िया था। अब देखिए, सिडनी, कोरोना और क्रिकेट, इन तीनों का जब मिलेंगे, ये सिडनी में कोरोना की कुछ ज्यादा केस आए तो वहां पर यह हुआ कि मेलबर्न में ही तीसरा टेस्ट क्यों ना कराया जाए, एक स्टैंड बाई मोड पे रखा गया। पर अब भारतीय टीम के लिए कोरोना काल में भी एक अच्छी खबर है। भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा टीम से जुड़ चुके हैं, होटल पहुंच गए कल शाम को, उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया गया। अब रोहित शर्मा के आने से टीम 11 में भी काफी ज्यादा बदलाव होने वाले हैं। मयंक अग्रवाल, आप क्योंकि टेक्निक के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज है, तो आप बता सकते हैं कि जिस तरह से मयंक अग्रवाल का जो बैकलिफ्ट है या जो स्टांस है, जैसे वो बॉल पे अटैक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अभी कुछ ज्यादा अपने ऊपर प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल क्रिकेट होता है, जो बेसिक क्रिकेट होता है, वो उनको खेलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है प्लेयर्स की कि अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से कैसे ट्रांसफॉर्म करना है।
अभी तक जैसे मयंक अग्रवाल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, नो डाउट उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, लेकिन आईपीएल की क्रिकेट से जब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करी तो उन्होंने कुछ चीजें सावधानी बरतनी चाहिए थी। सबसे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब कभी भी हम तेज विकेटों पे, जो विकेटें कमर के ऊपर और चेस्ट के पास बॉलें आती हैं हमारी, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे जब हम बॉल डालते हैं तो बॉल काफी राइज करता है तेज विकेटों पे। और वहां पे क्या होता है कि सब कॉन्टिनेंट जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, यूएई की विकेट, इंडिया है, यहाँ पे ये घुटने के नीचे, कमर के नीचे की बॉल रहती है। तो वो ऑन द आप पैर डालते हो और या पीछे नहीं भी जाते हो, बॉल अगर आप वर्टिकल बैट से खेलते हो, उसका लिवरेज यूज करते हो तो बॉल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप जो क्रीज का जो 4 फीट है, पिछला पैर अगर यूज नहीं करोगे तो आप हमेशा ट्रैप हो जाओगे। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनको अपने स्टांस पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जो पैर हैं बहुत ज्यादा ब्रॉड कर देते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि शोल्डर विड्थ अपार्ट खड़ा होना चाहिए, इनका जो स्टांस है काफी ब्रॉड है। ब्रॉड होने पे क्या होता है कि इनका थोड़ा फ्रंट फुट का मूवमेंट और पीछे बैक फुट का मूवमेंट बंद हो गया। हुआ क्या है कि आईपीएल में जहां पे सफेद बॉल होती है, विकेट फ्लैट होते हैं, तो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता टेक्निक का, आपको बस बॉल की लाइन को पकड़ना, बल्ले को चला देना है। ठीक है, छोटी बॉल दूर से मिली, उसको फ्रंट फुट पे भी मार सकते हैं। लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट है, ये एक रियल टेस्ट है। शुभमान गिल की तारीफ करेंगे, अजिंक्य रहाणे की तारीफ करेंगे कि उन्होंने अपने आप को कैसे चेंज किया। शुभमान गिल देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स से खेल रहे थे, बहुत अच्छी फॉर्म में थे आईपीएल में, लेकिन यहाँ पे वो देखिए थोड़ा अपराइट स्टांस पे रहते हैं और बॉल को जो पीछे मिलता है तो पीछे जाके खेलते हैं, ऑन द अप खेलते हैं। तो उनके अंदर जो एक कला है, कहीं ना कहीं वीवीएस लक्ष्मण का एक हल्का सा उनके अंदर झलक दिखती है। और कहीं ना कहीं मैं अपने पुराने एक खिलाड़ी हैं जिनकी मैं बहुत सम्मान करता हूँ, इंडिया के लिए बहुत कम खेले लेकिन हम सारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जितने हैं उनको बहुत रिगार्ड करते हैं, वसीम जाफर बॉम्बे के। तो कहीं ना कहीं एक एलिगेंट क्लास शुभमन गिल में नजर आई है। और पीछे में कई खिलाड़ियों के इस तरह से एक चैनल पे इंटरनेशनल एक चर्चा हो रही थी, तो उसमें भी मैं शामिल था। उसमें यही बात हो रही थी कि ये जो खिलाड़ी हैं, इंडियन क्रिकेट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और ये शुभमान गिल को देखें कि नीचे से बहुत रन बनाते हुए आ रहा था। तो मुझे लगता है कि इन तरह के जो खिलाड़ी हैं इस पे बीसीसीआई को नजर रखनी चाहिए। और जैसा कि कुछ खिलाड़ियों ने यह भी कहा था, पुराने खिलाड़ियों की, पृथ्वी शॉ से पहले शुभमन गिल को चांस देना चाहिए। भले ही उन्होंने पिछले टेस्ट में, जो प्रीवियस टेस्ट आज से साल भर पहले हुआ था, उसमें रन बनाए थे, लेकिन करंट जो उन टेक्निक और फॉर्म को देखते हुए शुभमन गिल को चांस देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो टेक्निक के बहुत क्लोज होता है, बहुत अच्छी जिसकी टेक्निक होती है और क्लोज टू द बॉडी खेलता है, वो सरवाइव कर जाता है। तो जहां तक रोहित शर्मा की बात है, वहां वो पहुंच चुके हैं। तो मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि मयंक अग्रवाल को बैठना पड़ेगा। और रोहित अपने आप में बहुत साउंड क्रिकेटर है, मेंटली बहुत फिट है, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक एक जगह बन चुकी है और मयंक ने उनके लिए रास्ता खोल दिया है। तो रोहित को स्टेट में जाते ही मैच खेलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं वो अपनी मेंटल तैयारी और कहीं ना कहीं अपनी वो तैयारी करके वहां पहुंचे होंगे। बिल्कुल, मेंटल के साथ वो शारीरिक भी काफ़ी फिट है। एनसीए के बाद जब वो राहुल द्रविड़ के अंडर थे, उसके बाद जब वो दुबई के लिए माफ किए निकल रहे थे, तो एयरपोर्ट से उन्होंने एक फोटो भी डाली थी, अपने अपलोड की सोशल मीडिया पे। वहाँ पे दिखा कि जो फैट उनके था आसपास, उन्होंने बिल्कुल उसको क्लियर अप कर लिया है, बिल्कुल फिट हो चुके हैं। तो रोहित शर्मा और शुभमान गिल की जोड़ी, तो हम लोग जो टेस्ट में ओपनर तलाश रहे हैं, क्या इन यहाँ पे नरेंद्र हम लोग को इन दोनों की जोड़ी से उतरेंगे अगर, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बिल्कुल, देखिए रोहित शर्मा का अपने आप में जो इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस है और उनके पास रन इतने सारे हैं, उनको तजुर्बा है विकेटों पे और कैसे गियर कैसे चेंज करना है। और सेटल होने के बाद ये जो खिलाड़ी है रन बनाता रहता है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि अपने स्कोरबोर्ड को मूव करते रहते हैं और रन्स बनते रहते हैं और दूसरे वाले खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर नहीं बनता है। और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का शुभमान गिल के साथ ओपन करना, शुभमान गिल को भी कहीं ना कहीं एक रिलीफ मिलेगा। शुभमान गिल, मैंने आपसे बात कही, फिटनेस जो बॉडी में जो होता है, लीन मसल मास का जो खिलाड़ी होता है वो काफी टेक्निकली बहुत स्विफ्ट होता है। अगर आपका फैट कंटेंट बॉडी में ज्यादा, जिस तरह से आपने बोला कि रोहित शर्मा ने अपने फैट को कम किया है, तो उन्होंने अपने मास को इंप्रूव किया और फैट को कम किया है। तो जिस हम लोग कोचिंग में जब आते हैं तो इन सारी टेक्निकलिटी को देखते हैं कि खिलाड़ी को अगर ये चीज कम करे तो इसकी बैटिंग में क्या फर्क पड़ सकता है। तो आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन करी है विशाल, कि उन्होंने अपने इस पार्ट को
मेहनत करी, क्योंकि उनको मालूम है वहां क्विक बॉलर मिलेगी, तेज बॉलर मिलेगी, जल्दी घूमना पड़ेगा हुक पुल और कट के लिए। तो उन्होंने अपने वेट को भी रिड्यूस किया और कहीं ना कहीं अपने आप को, जिससे कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, कि हम कोचेस जो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे जोर देते हैं, जैसे कि मसल होता है और आपके रिफ्लेक्सेस इंप्रूव होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि रोहित शर्मा, अगर बात शुभमान गिल की कर रहे थे, तो माइकल वॉन एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर हैं, दिग्गज क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड टीम के कप्तान। उन्होंने कहा जैसे शुभमान गिल खेल रहे हैं वैसे वो लगातार 10 साल तक खेल सकते हैं और एक अच्छा चेहरा हो सकते हैं टेस्ट टीम में, भारतीय टीम का। देखिए, बहुत जल्दी इतनी प्रिडिक्शंस नहीं करनी चाहिए। टचवुड वो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और सबसे अच्छी बात ये इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से खिलाड़ी को तराशा जाता है, उसको कहीं ना कहीं फिल्टर होके इतने मतलब कठिन जो कहते हैं मापदंड है उनसे गुजरना पड़ता है। तो मुझे याद है अमोल मजूमदार का जो एक कैरेक्टर था, जो एक परफॉर्मेंस थी जूनियर क्रिकेट में, वो इतने रन बनाते थे, फिर डोमेस्टिक में भी इतने रन बनाए हैं, दुर्भाग्यवश नहीं खेल पाए। उसी कड़ी में ये खिलाड़ी भी, मैं इनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था और इनके बारे में रिसर्च कर रहा था, मैं क्रिकेट रिसर्चर भी हूँ, लोगों के बारे में जानने की कोशिश भी करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो 10 साल ये लोग बोल रहे हैं, अगर फिटनेस और अपना थोड़ा सा हेड डाउन और अपनी कहते हैं ना कि हर बार एक बड़ी इनिंग खेलने का प्रयास रखेंगे, बहुत जल्दी कहते हैं कि बड़े शॉट ना खेलने जाए। होता क्या है कि कुछ सालों बाद क्या है कि आप खेलना शुरू कर देते हैं, हवा में खेलना। अगर उन सब चीजों का ये पालन करेंगे तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 10 साल से ज्यादा भी क्रिकेट खेल सकते हैं। इनके अंदर इतना टैलेंट है, इतना कैलिबर है, क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत कम उम्र से बड़े बड़े लंबे लंबे स्कोर बनाता आ रहा है। तो मेरी शुभकामनाएं शुभमान गिल के साथ हैं, और इंडियन क्रिकेट को नो डाउट एक बहुत अच्छा खिलाड़ी मिल चुका है। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी मिल चुका है, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी नरेंद्र और मिल चुका है। अगर बात की जाए उमेश यादव के चोट लगी, सीरीज में चोटों का दौर बहुत रहा। अगर बात ऑस्ट्रेलिया टीम की जाए तो वहां पर लबुशांगे और बर्न्स को बाहर कर दिया है टीम से। लबुशांगे की कुछ चोट लगी है, उनके कुछ मांसपेशियों में खिंचाव है, तो हो सकता है वो अगला मैच ना खेले। लेकिन डेविड वार्नर की वापसी हुई है तीसरे टेस्ट में। उसके बाद भारतीय टीम की बात करें तो उमेश यादव पिछले टेस्ट में चोटिल हो गए, तो उनके मांसपेशियों में खिंचाव है। उनकी जगह टी नटराजन एज अ रिप्लेसमेंट गए, टीम में शामिल हो गए। तो हो सकता है कि तीसरे टेस्ट में हम लोगों को एक लेफ्ट आर्म और एक बहुत ही तिकड़मी गेंदबाज, जिसे हम लोग कह सकते हैं तिस्लमी इंडियन भाषा में, तो वो डेब्यू कर सकते हैं नटराजन। बिल्कुल, कहते हैं कि एक लंगड़े घोड़े को कभी भी टीम में कैरी नहीं करना चाहिए। जो होता है ना, उससे बिल्कुल फ्रेश जो घोड़ा होता है ना, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर इस पर पूरा नहीं डाल पा रहे हो, आप अपनी यूटिलिटी भी दे पा रहे हो, तो वो टीम को मैं कभी फेवर नहीं करूंगा कि छोटे खिलाड़ी को खिलाना चाहिए। तो एक्सपीरियंस, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए, आपने जैसा कि मैंने बोला कि इंडियन क्रिकेट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जो भी खिलाड़ी अब टीम में आता है उसको वेट भी करना पड़ता है परफॉर्म करने के बाद, जैसे केएल राहुल बाहर बैठे हुए। तो इस तरह से अगर नटराजन को चांस मिलेगा तो मुझे लगता है कि जिस तरह सिराज का डेब्यू हुआ है, अपनी बढ़िया करेंगे, अच्छा अपनी जो है करेंगे। देखिए, सिडनी क्रिकेट के बारे में जो मेरी रिसर्च है नरेंद्र, वहां पर स्पिनर्स को मदद देने वाली पिच है। अगर मेरा ये मानना है, आपके पास 2 मीडियम पेसर बॉलर हैं वहां पर, बुमराह हैं और सिराज है, दोनों अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, नो डाउट। उसने 33 ओवर में 5 विकेट लिए, और बुमराह ने सबने बुमराह को देखा ही कैसी बॉल की। अगर इसकी जगह हम लोग कुलदीप को खिला सकते हैं या एक बैट्समैन बढ़ा सकते हैं, तो उसमें कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक स्पिनर अगर हम लोग और बढ़ा देंगे तो हमारी ताकत स्पिनर हो जाएगी, और हम लोग आराम से कुछ ज़्यादा ही हावी हो सकेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम पे। आपका जो सोचना है उसी नजरिए से मैं सोचता हूं, लेकिन ऑन फील्ड वहां पे उन सिचुएशंस में क्या विकेटें हैं, क्या कंडीशंस हैं, वो डिसीजन तो सपोर्ट स्टाफ और अजिंक्य रहाणे और रवि शास्त्री और वहां के जो सीनियर मेंबर हैं वही लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह टेस्ट में एक लिवरेज होती है, एक लिबर्टी होती है लंबा स्पेल डालने की, तो उसमें कहीं ना कहीं कुलदीप को एक चांस दिया जा सकता है, बनता है चांस
कि आज हमारी बैटिंग में स्ट्रेंथ है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बॉलिंग में, अगर उनको स्पिनर्स खेलने में दिक्कत होती है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कुलदीप का जो रॉन्ग वन होता है वो रीड करने में दिक्कत होता है। तो एक ये चॉइस आपकी जो बात है वो बन सकती है। जहां तक की बात कही जाए, बिल्कुल 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 नरेंद्र जी, एक एक चीज होती है, आपने बहुत बड़ी बात कही कि कुलदीप, मैंने देखा है कुलदीप को, मैंने खेलते हुए देखा है, जिस तरह से वो लगातार एक घरेलू टूर्नामेंट की मैं बात करूं तो लगातार एक एंड से 30-30 ओवर डाल लेते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। सब पे चर्चा जारी रहेगी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र के साथ। फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं खास शो सिडनी कोरोना और क्रिकेट, यहां पर बात कर रहे थे हम लोग किस तरह से भारतीय टीम के तीसरे टेस्ट की रणनीति क्या होगी, इन सब पे बात कर लेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए। नरेंद्र जी, आपके पास आऊंगा सीधे। हम लोग बात कर रहे थे कुलदीप की। कुलदीप को मैंने देखा है क्रिकेट खेलते हुए, कभी खास मौकों पर हम लोग साथ भी खेले हैं, पर वहां की अगर बात की जाए तो जिस तरह से मैंने उन्हें देखा है 19, 16, 14, 17 में भी देखा मैंने, वो एक एंड से लगातार 30-30 ओवर डालने में कैपेबल है। तो हो सकता है कि अगर उनको खिलाया जाता है, सिडनी ऐसे स्पिनिंग बाउंस भी है उनके पास, वो थोड़ा तेज ही फेंक लेते हैं अब, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को मदद मिलेगी उनसे अगर कुलदीप का डेब्यू, मतलब कुलदीप को ऑस्ट्रेलियन सीरीज खिलाते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और बस ये कि वहां पे क्या सिचुएशन है, विकेट उस समय कैसा दिया गया है, क्या उसमें घास है, क्या अगर टर्न लेने की अगर कुछ तरह से संभावना है, तो कुलदीप का इंक्लूजन हो सकता है। क्योंकि देखिए, आईपीएल की क्रिकेट और ये टेस्ट मैच की क्रिकेट में बहुत डिफरेंस है। ये रेड बॉल का गेम है, पिंक बॉल का गेम है, और कहीं ना कहीं बॉलर के पास काफी कुछ होता है बॉल को बनाने में, कंट्रोल करने में, और जबकि व्हाइट बॉल इतना कंट्रोल में नहीं होता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि लंबा स्पेल डाल सकते हैं, और इतनी लिबर्टी लेके कोई नहीं मारता है, क्योंकि कोई ऐसा फटाफट क्रिकेट नहीं है, T20 क्रिकेट नहीं है, इसमें विकेट की बड़ी वैल्यू होती है। तो अपना विकेट बचाने के लिए बहुत जल्दी रिस्क नहीं लेता बैट्समैन, तो इंक्लूजन हो सकता है। लेकिन जिस तरह से बॉलिंग का कॉम्बिनेशन, 2 स्पिनर्स भी हमारे काफी हावी हो रहे हैं इनके ऊपर, और रोहित शर्मा को इंक्लूड किया गया है। रोहित शर्मा काफी समय से अभी थोड़ी सी क्रिकेट से दूर है, और कोहली नहीं है, तो इनको बैकअप सपोर्ट में कहीं ना कहीं केएल राहुल काफी समय से वहां पे अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, टच में होंगे, तो एक बैकअप के लिए एक बैट्समैन बढ़ाया जा सकता है। आप समझ रहे हैं? उमेश की जगह मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं केएल राहुल की भी एक चॉइस बन सकती है। कहीं ना कहीं जरूर ऐसी चर्चा होगी कि उसको भी खिलाया जाए, क्योंकि जहां तक टेक्निक की बात कही जाए, विकेट के हर तरफ उनको खेलना आता है, और उनका बैकफुट भी बहुत अच्छा चलता है। जिस तरह से
इन विकेटों पे क्या होता है कि आपको कट पुल बैक एंड अक्रॉस जाके खेलना होता है। जो 4 फीट का जो एरिया होता है जो बैक एंड अक्रॉस, उसको वो काफी अच्छा यूज करते हैं, तो एक चॉइस वो भी बन सकती है। अब इंडिया का कहीं ना कहीं देखा जाए थोड़ा सा इनके ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अपर हैंड है। बिल्कुल अपर हैंड है। जिस तरह से वापसी की वो भी एक अपर हैंड है, वो एक बहुत चमत्कारी वापसी भी है भारतीय टीम की। अगर मैं आपसे कहने ही वाला था कि अगर केएल राहुल को खिला लेते हैं एक बैकअप में, क्योंकि हनुमा विहारी ऐसा नहीं कि बहुत खराब प्लेयर है, उनके पास उनकी कुछ दिक्कत आ रही है, बहुत अच्छे प्लेयर है। दिन की बात है, हो सकता है सिडनी में बहुत अच्छा वो खेल जाए अगर उनकी बैटिंग आए। मैं तो कहता हूं कि जो टॉप ऑर्डर है वही इतने रन बना दे कि डिक्लेयर करना पड़े हम लोगों को। बॉलिंग की बात है तो रोहित शर्मा आपको टेस्ट में 4, 5, 10 ओवर, 20 ओवर डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोकेश राहुल को अगर आप खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बैटिंग में डेप्थ मिलेगा। और दूसरा, आपके जो 4 बॉलर हैं, इन्हीं 4 ने आपको जिताया। उमेश यादव ने मात्र 3 ओवर डाले थे दूसरी पारी में, 1 विकेट लिया था, बाकी 9 विकेट इन्हीं 4 बॉलरों ने लिए। तो इन पे आप भरोसा कर सकते हैं। अब ये बात है जिनके रहाणे किस तरीके से टीम को लेते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अपने तरीके की टीम बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा उनके पास वेरिएशन है, वो लोगों को कैसे यूज कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। मैं इस टेस्ट मैच को मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखा है। इस टेस्ट मैच में मैं अजिंक्य रहाणे की बहुत तारीफ करूंगा कि आप अगर इस पूरे टेस्ट मैच को देखें तो कहीं ना कहीं उन्होंने कप्तानी भी बहुत अच्छी करी है, बहुत कूल कस्टमर रहे हैं, क्या चेंजेस करने हैं और कब किसको यूज करना है। और सबसे मजे की बात जो कि विराट कोहली जो कि जबरदस्त खिलाड़ी हैं हिंदुस्तान के, उनको हर फॉर्मेट में उनको रन बनाने की इनके पास कला है। इस मैच में उनको बिल्कुल याद भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं सोचा कि अब ये मतलब इसमें अगर कोहली होते या ना होते तो इस तरह की कोई सिचुएशन ही नहीं आई। ये कप्तानी की बहुत अच्छी क्वालिटी है अजिंक्य रहाणे की कि उन्होंने इस मैच को बहुत अच्छी तरह से ग्रैप्स किया। अब जहां तक कि आपने अभी एक हनुमंत विहारी की बात कही थी, मैं जरूर इस पे बोलना चाहूंगा। हनुमंत विहारी को बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। अगर हनुमंत विहारी की देखें तो वो जो 20 रन 25 रन की इनिंग, बहुत अच्छी शॉर्ट इनिंग है, वो कहीं ना कहीं टेम्परामेंट और कंसंट्रेशन का जो थोड़ा सा लैप्स हुआ है उस पर थोड़ा सा उनको वर्क करना है। मिडिल ऑर्डर में हनुमंत विहारी के साथ आपके पास टॉप ऑर्डर में पुजारा और नीचे जो कह सकते हैं रविंद्र जडेजा, साथ साथ ऋषभ पंत का जो कंट्रीब्यूशन है, ये टीम को इतना मजबूत बना रहा है इस समय जो मैं देख रहा हूं समीकरण, कि आगे के मैच में अब इनके पास एक अच्छी चॉइस भी होगी, एक फिल्टर होगी टीम, एक अच्छी टीम कहीं ना कहीं हमें दिखेगी। और मुझे उम्मीद है कि इंडिया का अपर हैंड रहेगा इस टेस्ट मैच में। बिल्कुल, हनुमा विहारी को बहुत अच्छे प्लेयर है, मैंने उन्हें रूबरू देखा है, वो काफ़ी अच्छे प्लेयर है। वो जिस तरह से उनका स्टांस है, जो प्लेसमेंट है, कैसे वो ड्राइव खेलते हैं, एयर में मारने की कोशिश वो कम करते हैं, इसलिए टेस्ट में ज़्यादा सक्सेस है वो। नरेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ हनुमंत विहारी जो है वो लोगों मतलब बॉल को ग्राउंडेड मारना पसंद करते हैं, ज़्यादा एयर में मारने जाते नहीं है और सोचते भी नहीं है, तो इसलिए टेस्ट में वो ज़्यादा सक्सेस है। विहारी को रखा ही इसीलिए गया है कि कहीं ना कहीं उनपे एक ट्रस्ट फैक्टर है कि उनकी भी टेक्निक अच्छी है, वो एक फिट क्रिकेटर हैं और गेम को समझते हैं। प्रीवियसली उन्होंने रन बनाए हुए हैं और अभी भी उनकी जो इनिंग रही है उन्होंने उसको बिल्ड किया है। दुर्भाग्यशाली रहे कि वो एक लंबी इनिंग नहीं खेल पाए, लेकिन उनके अंदर एक मादा है, एक लंबा स्कोर करने की उनके अंदर क्षमता है। और अगर वो पार्टनरशिप को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तो उम्मीद है कि जो मिडिल ओवर्स में कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी दिक्कत आई है, वो कहीं ना कहीं इसको भरपाई करेंगे। देखिए, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं और एक प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, तो उनको भी ये पता है कि अगर हम अच्छा नहीं करेंगे, हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो बाहर कोई ना कोई हमारी जगह आके ले लेगा। तो इस वजह से भी थोड़ा सा खिलाड़ी आजकल देखिए बहुत लंबे समय तक परफॉर्मेंस उनकी खराब नहीं रहती है। अब बॉलिंग मशीन पे प्रैक्टिस करना है या स्पेसिफिक कर रहे हैं, जिस तरह हनुमान विहारी लगातार टीम से, वो भी एक बड़ी बात है। 20, 25, 30 रन की वो इनिंग खेलते हैं, वो बड़ी इनिंग है। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, हम लोग आपसे फिर आगे जुड़ेंगे और क्रिकेट की चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जुड़ने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी। तो हम लोग बात कर रहे थे क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह जी से
कि किसी कोरोना काल के बाद भारतीय टीम में बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिडनी में कोरोना कुछ ज्यादा फैला हुआ है। सीए जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है वो मना कर रहा था, पहले मेलबर्न को स्टैंड बाई में रखा गया था, लेकिन उसके बाद उनके जो सीए के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि नहीं, सिडनी में ही क्रिकेट होगा और अच्छा क्रिकेट आप सबको देखने को मिलेगा। कुछ बड़े बदलाव के साथ होगा। ये बड़े बदलाव आपको कल पता चलेगा। 31 तारीख को सीए एक एडवाइजरी जारी करेगा मैच की, उसके बाद ही पता चलेगा वो बड़े बदलाव हैं क्या। फिलहाल इस शो में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।